कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू स्वाइट टॉक्स, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि स्टोरीज, स्ट्रगल्स और सक्सेस के रियल इंसाइट्स आपके सामने लेके आते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक रियल इंस्पिरेशनल मेंटर और स्वाइट के फाउंडिंग चेयरमैन मिस्टर अश्विनी गर्ग सर। सर ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स के फ्यूचर को शेप दी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन। सर, वेलकम टू स्वाइट टॉक्स। सर, अगर आप अपनी जर्नी को एक लाइन में डिफाइन करें तो वो क्या होगी? एक लाइन में ये जो मेरी जर्नी है ना, अगर मैं इस सफ़र को ज़रा घूम के भी देखता हूँ तो मुझे आपको मतलब एक अजीब सा लगता है कि इतना लंबा सफ़र और इस तरह का संघर्ष भरा हुआ सफ़र मैंने तय किया है, और उसको एक ही लाइन में क्या ही इसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी सर, बिल्कुल। सर, बचपन में आपका ड्रीम क्या था? क्या एजुकेशन फील्ड में आना प्लान्ड था या एक्सीडेंटल? नहीं, एज सच बचपन में जब मेरा बचपन था तब ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, क्योंकि बचपन के बाद जब समय काम करने का होता वो तो आया ही नहीं, और ड्रीम तो आगे पढ़ने का था, ये पढ़ाई के बाद कुछ भी करने का। और थॉट ये था कि मैं बिजनेसमैन बनूं, अच्छा बिजनेस करूं, और इससे ज़्यादा सोचा भी नहीं था। लेकिन एजुकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट हूँ। ओके सर। सर, स्वाइट शुरू करने का रियल ट्रिगर क्या था? स्वाइट नहीं ऐसा सोचा था कभी कि मैं एक ऐसी इंस्टीट्यूट का निर्माण करूंगा जिसमें बच्चों के फ्यूचर को शेप दी जाती है। सिर्फ स्कूलिंग में था, एक स्कूल बनाया था अपने होम टाउन में, जैतो में। तो वहाँ पे टीचर्स लोग आते थे, स्टूडेंट्स आते थे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते थे, उन्हीं की एडवाइस से स्कूल बनाया था। तो उन्हीं की एडवाइस से कि स्कूल के आगे की दुनिया जो है, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाए। तो यही सोच के मैं यहाँ बनूड़ में स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से 2004 में इसको स्टार्ट किया था। ओके सर। सर, स्टार्टिंग फेज में सबसे टफ चैलेंज क्या था आपके लिए? चैलेंज तो स्टार्टिंग फेज में चैलेंज ही चैलेंज थे, कोई नॉर्मल चीज़ कुछ भी नहीं थी। क्योंकि अपने होम टाउन से, जैतो डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट टाउन से 200 किलोमीटर चलकर यहाँ आके एक इंस्टीट्यूट का निर्माण करना, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। बहुत टफ जॉब थी। यहाँ ये जिस लैंड में इंस्टीट्यूट को मैंने इस्टेब्लिश किया, ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं थी, ये एक वो लैंड थी जहाँ पे सफ़ेदे वगैरह के रुख लगे हुए थे हज़ारों। तो उस लैंड में उन दरख्तों को काट कर, उस जंगल को काट कर जैसे तैसे इसको एक एक दिन लगाया है इस पर, इसके निर्माण में। लेकिन एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनता। जी सर, बिल्कुल। बिल्डिंग्स बनाई, बिल्डिंग्स बनाने के बाद उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, जिन लोगों ने बच्चों को शेप देनी थी, मतलब हायर क्वालिफाइड स्टाफ अपॉइंट करना, फिर एकेडमिकली एजुकेशन में कैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उस एकेडमिक्स एजुकेशन जिसके बाद बच्चे ने इमीडिएट प्रोफेशनल लाइफ जीनी है, प्लेसमेंट। जी, तो ये बिल्कुल। सब चीज़ें बहुत टफ थी, बहुत जर्नी, बहुत कांटों भरी जर्नी रही है। 2004 से 2026 पूरे 22 साल जब पीछे की ओर घूम के देखता हूँ तो ये वो काम है जो इम्पॉसिबल था, लेकिन किसी मोटिवेटर ने मुझे, या मैंने सुना है या मुझे बताया था कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। जी, बिल्कुल सर। वही स्पेलिंग होते हैं, आई एम पॉसिबल, जी है सर। ना। तो हमने इसको करके दिखाया है। जी। आज स्वाइट का नाम देश ही नहीं, विदेशों में भी पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। जी, बिल्कुल सर। सर, एक मोमेंट जब आपको लगा हो कि हाँ, कि अब स्वाइट सक्सेसफुल हो रहा है? नहीं,
ये रुकने वाली यात्रा नहीं है, ये भूख मिटने वाली नहीं है। एवरी मैन नेवर सेटिस्फाइड। जी सो सर, मैं कभी भी रुकने वालों में से नहीं हूँ। सेटिस्फेक्शन जो है हर रोज़ बढ़ती है, हर रोज़ नया करने का दिल करता है, अच्छा करने का दिल करता है, और ये कदम आगे बढ़ते रहेंगे। सर जैसे आजकल एजुकेशन में विजन होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी है या कुछ और भी स्टूडेंट्स को करना चाहिए? देखिए, ये जो टाइम चल रहा है, ये 100 टाइम जो है चेंज है। भारत पूरा 360 डिग्री पे चेंज हुआ है। 20 साल पहले जब हमने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, तब कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, इवन मोबाइल ही नहीं होता था। तो अब तो पूरी दुनिया चेंज हो गई है। आज इंडस्ट्री की नीड क्या है, आज इंडस्ट्री क्या मांग रही है, उसकी डिमांड क्या है? तो आज इंडस्ट्री की जो नीड है, हम उस नीड बेस पे अगर बच्चे को स्किल्ड करेंगे, तब डिग्री की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। हाँ, डिग्री एक माइलस्टोन ज़रूर है, हर स्टूडेंट्स को वो माइलस्टोन क्रॉस करना होता है, लेकिन अकेली डिग्री हाथ में होने से बच्चा जो है कंप्लीट नहीं होता। सो मैं डिग्री तो एक साइड बाई होना ज़रूरी है, लेकिन आज का जो दौड़ है या रेस है, उसमें बच्चे का स्किल्ड बेस होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सर। सर जैसे आजकल के स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो आपको लगती है कि हाँ कि ये बच्चा गलत पाथ में ना चला जाए या कुछ? आज का जो दौर है ना, यहाँ पे गलतियाँ करने के लिए बहुत रास्ते हैं, और बच्चे ज़्यादा गलतियों की तरफ ही झुकाव है बच्चों का। वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि अपना भाई पर्सनालिटी पे ध्यान दो, अपना काम स्किल पे ध्यान दो, अपनी स्टडी पे ध्यान दो, तो उधर ध्यान वो कम करते हैं। वो जो रॉन्ग वे हैं उनको ज़्यादा चूज़ करते हैं, वो शॉर्ट वे को ज़्यादा चूज़ करते हैं, जिससे उनका नुकसान हो जाता है। सो उनको फोकस अपनी स्किल पे ही करना चाहिए। सर ये तो चलो आजकल की विजन की बात हो गई। सर आपका विजन आने वाले 5 से 10 सालों में सेम रहेगा? नहीं, सेम क्यों रहेगा? विजन भी चेंज होता रहेगा, समय भी चेंज होता रहेगा। आप ही देखो ना, एक टाइम था, क्योंकि मैं उस दौर का हूँ, ब्लैक एंड वाइट दौर का। जी बिल्कुल है ना। अगर हम 1950 और 60 की बात करें, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी का दौर था, बल्कि ब्लैक एंड वाइट से भी पहले ट्रांजिस्टर का दौर था। और ना तो सोशल मीडिया था, ना ही इतनी रफ्तार तेज थी। आज पूरा चेंज हो गया है, और अब तो ये डे टू डे चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो है वो डे टू डे चेंज हो रही है। आज जिस दौर में हम जा रहे हैं, आने वाला समय एआई का समय है। तो ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी। सिर्फ एक ही एडवाइस है मेरी बच्चों से भी और सब लोगों से, कि वो जो आने वाला टाइम है, एआई का टाइम है, हम खुद मशीन ना बने। हम मशीन जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको हम यूज़ करें, वो हमें ना यूज़ करें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। सर एक बात और, जैसे आजकल के बच्चे करियर को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ऐसा क्या करे बच्चे कि उनका जो करियर कन्फ्यूजन है वो थोड़ी सी दूर हो जाए? देखो, बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन आज का दौर जो है ना, वही शॉर्टकट। बच्चे मतलब अगर बच्चा अपनी स्किल पे ध्यान दे, वो लिंक्डइन पे जाके अपने को इम्प्रूव करे, वो यूट्यूब के नेपटल पे जाके बार बार अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट करे, वो स्किल के प्रति इतना जागरूक हो कि वो रुके ही ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसको बच्चे को कहीं प्लेसमेंट में या कहीं भी फ्यूचर में या कैरियर में कहीं कोई दिक्कत आएगी। तो बच्चे जो हैं पाथ से हटेंगे या रॉन्ग वे पे जाएंगे, तो उनको लाइन पे लेके आना या उनको सही रास्ता दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर जैसे अभी बच्चे हैं तो जैसे पढ़ते हैं, उनको प्लेसमेंट्स के पीछे भागना होता है कि लाइक हमारी डिग्री ख़त्म होने से पहले ही हमें प्लेसमेंट्स मिल जाए, इंटर्नशिप पे चले जाएं। तो ऐसा क्या माइंडसेट होना चाहिए बच्चों का कि वो प्लेसमेंट्स को, चलो ये नहीं कह रहे कि प्लेसमेंट्स छोड़ दें, कि प्लेसमेंट्स के साथ साथ उनका जो प्रेशर है उनके माइंड में, वो कैसे रिलैक्स करें उस चीज़ को लेकर? प्लेसमेंट का प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार मेरी तो वही बात आएगी कि डिग्री के साथ साथ बच्चा अगर अपने स्किल के ऊपर ध्यान देगा, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देगा, अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाएगा, अपनी
लिंक्डइन पे या यूट्यूब नेपटल पे जाके अपने आप को आगे इम्प्रूव करेगा। स्किल जो आज इंडस्ट्री की नीड है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि उसे अपने आप को प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अकेली बुकिश नॉलेज से जो जो किताबों में लिखा है या जो किताबों में पढ़ा है उससे बच्चा परफेक्ट नहीं हो सकता। उसको आज की जो नीड है इंडस्ट्री की उसके मुताबिक तैयार होना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। सर स्ट्रेस या प्रेशर को आप कैसे मैनेज करते हो? मैं स्ट्रेस तो लेता ही नहीं, प्रेशर होना चाहिए। जी अगर बिल्कुल सर। प्रेशर नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? हाँ, जी। प्रेशर उस ढंग का होना चाहिए या अपन प्रेशर तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। मान लो एक स्पंज वाली बॉल है, मैं उसको प्रेशर से जंप करा रहा हूँ, तो मैं उसको, मेरा माइंड भी तो चलना चाहिए, जी दिमाग बिल्कुल। भी तो चलना है कि ये प्रेशर उसको उतना ही देना है कि वो मेरे हाथ में रहे। अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से उसको जंप कराऊंगा, हो सकता है मेरे हाथ से निकल जाए। जी जी सो बिल्कुल उस सर। प्रेशर को उतना ही हमको लेना या करना चाहिए जितना वो हमारे कंट्रोल में रहे। जी सर। सर सक्सेस एंड फेलियर तो हमारी लाइफ का पार्ट है, सबकी लाइफ में फेलियर और सक्सेस आता है। सर आपकी लाइफ में कोई फेलियर जिसने आपको और स्ट्रांग बनाया? बहुत टिपिकल क्वेश्चन किया आपने। फेलियर तो वैसे मैं कभी हुआ ही नहीं। मैं कभी कभी सोचता था कि मैं आगे नहीं पढ़ पाया तो मेरी ये फेल्यूर है, लेकिन मैंने फेलियर जो है वो स्ट्रेंथ में बदला। मेरा एक परिवार, जो हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। हम 9 ब्रदर एंड सिस्टर हैं ओके सर। और हमारे पास जैसे गाड़ी में फ्यूल होता है, तो फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चलती। ऐसे ही हमारे पास मनी की बात करें तो वो नहीं थी। विदाउट फ्यूल, विदाउट मनी और विदाउट पढ़े और इतने बड़े परिवार को, इतनी बड़ी गाड़ी को चलाना इम्पॉसिबल था। लेकिन उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला और आई एम पॉसिबल करके दिखाया। आज हम सब लोग, हमारी फैमिली, हमारा परिवार अपनी इस राह पे कामयाब हैं, सक्सेस भी मिली है और आगे भी बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर। सर अपने सर हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ में एक हैबिट होती है जो उसको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। सर आपकी एक डेली हैबिट जिसने आपकी सक्सेस का पार्ट बना? बुक्स को पढ़ना, जो सिलेबस की बुक्स नहीं हैं उन बुक्स को पढ़ना, और उन बुक्स में से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बंदा जब सुबह उठ के शाम को सोता है, पूरे 8 या 9 घंटों में, मतलब चाहे वो कुछ भी करता है, लेकिन एक चीज़ वो बंदे को रोज़ सीखने को मिलती है। और उस अच्छी आदत को या उस बात को जिससे आपने कुछ सीखा, आप कभी रुकने वाले नहीं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। मैं जितनी भी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं खाली टाइम में बहुत बुक्स पढ़ता हूँ। जैसे कि ये बुक्स है 101 हस्तियाँ जिन्होंने दुनिया बदल डाली, है ना। इस तरह की बहुत सी हज़ारों बुक्स पढ़ी हैं मेरे पास, जिनको मैंने पढ़ा है, और हर बुक्स में से मेरे को कुछ ना कुछ मिला है। और मैं समझता हूँ कि ये बुक्स मेरी ज़िंदगी का माइलस्टोन साबित हुई। इनको पढ़ने के बाद, हर बुक्स को पढ़ने के बाद मेरे पास कुछ ना कुछ होता था आगे बढ़ने के लिए, और वही मेरी कामयाबी का कह सकता हूँ कि ये रहस्य है। जी सर ये बिल्कुल। किताबें पढ़ना सबसे बड़ा शौक़ है मेरा। जी सर। सर ऐसी कोई बात जो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, उनको मोटिवेट करना चाहेंगे स्टडीज़ के रिलेटेड, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के रिलेटेड? देखिए, ये जो स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना। मैंने जी बिल्कुल तो सर। बहुत से स्कूल इस्टेब्लिश किए, शिवालिक पब्लिक स्कूल, अलियांस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे स्कूलों से कॉलेज की दुनिया में एक ही इस यात्रा में मैंने सबक सीखा है कि हम जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं, अकेली किताबों से काम नहीं चलेगा। थ्योरेटिकल लाइफ, अगर हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो वो थ्योरेटिकल प्रयोग करने चाहिए, वो रिसर्च करने चाहिए जो दिमाग में रहे, और उस रिसर्च का हम आगे ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकें। जी सर बिल्कुल। सर हमारे पॉडकास्ट में एक सेशन होता है रैपिड फायर सेशन। सो मैं आपके साथ खेलना चाहूँगी रैपिड फायर। सो उसमें आपको क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आपने उसका 2 ऑप्शंस दूंगी, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज़ करके आप उसको उसका आंसर देना है। तो सर फर्स्ट इज डिसिप्लिन या मोटिवेशन?
वैसे तो दोनों ज़रूरी हैं। दोनों इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने अपने लाइफ में, पर मैं ज़्यादा मोटिवेशन में विश्वास रखता हूँ। ओके सर, क्यों आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? मेरे द्वारा मोटिवेट किए हुए मैं क्या ही बताऊँ आपको। वन थिंग, मीत हेयर जी हैं जो मेंबर पार्लियामेंट है बरनाला से, या फिर मेरी मोटिवेशन की वजह से हमारे अपने होम टाउन से एमएलए हैं सरदार अमोलक सिंह जी, या फिर बागा पुराना से एमएलए हैं अमृतपाल जी सुखाना जी जी। और इनके बिना तो बहुत से लोग हैं जो अपने अपने मुकाम पे बहुत बड़े लीड कर रहे हैं। इवन अमृतमान, ये सब लोग हमारे इंस्टीट्यूट के एलुमनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरा या हमारा रोल रहा है। उनको देखो, किताबें अकेली जो है माइलस्टोन को प्राप्त नहीं कर सकती। जी बिल्कुल वहाँ सर। पे हमारी द्वारा किए हुए मोटिवेशन की भी उनको बैसाखी मिली, उनको सहारा मिला। तो मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम भी किसी से मोटिवेट होके आगे बढ़े हैं, और शायद मेरे को लगता है कि हमारे द्वारा किए हुए मोटिवेट, चाहे स्टूडेंट किसी भी फील्ड में जाएं, वो तरक्की करते हैं। जी बिल्कुल सर। सर, रिस्क लेना या सेफ खेलना? मैं तो रिस्क में यकीन लेता हूँ। मैंने ज़िंदगी में रिस्क ही लिए हैं। सेफ खेलना जो है वो तो अपने आप को बचाने के वास्ते होता है, जी जी सर। लेकिन आगे बढ़ना तो रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे। जी सर। सर, एक बुक या फिर एक पर्सनैलिटी जिसने आपको इंस्पायर किया? बुक्स या पर्सनालिटी? जी सर। बुक्स तो मैं अब नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हज़ारों बुक्स पढ़ दी मैंने। हाँ, पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने मेरी ज़िंदगी को एक ऐसा टर्न दिया। स्वामी विवेकानंद जी। मैं कॉलेज में 1 ही साल गया था, उस टाइम पे प्रेप होती थी। तो राजेंद्रा कॉलेज बठिंडा के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर SN गुप्ता, तो उन्होंने मुझे एक आर्टिकल लिख के दिया था जिसको मैंने वर्बल बोलना था यहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी में। तो वो आर्टिकल मैंने वहाँ पूरे जोश से पढ़ा था, और वो तालियों की गड़गड़ाहट आज भी मुझे सुनाई देती है। और शायद उन्हीं की वजह से मैं उन्हीं के नाम से इस इंस्टीट्यूट को डेवलप कर पाया, एस्टेब्लिश कर पाया। तो स्वामी विवेकानंद जी की वो लाइन कभी भी हर टाइम माइंड में रहती है कि उठो, जागो, उठो और बढ़ो, तब तक बढ़ते रहो जब तक तुम्हें मंजिल ना मिल जाए। जी बिल्कुल तो सर। मेरे कदम तो बढ़ ही रहे हैं। मेरी को मंजिल पे पहुंचने के बाद भी एक मंजिल और दिखाई देती है। इसलिए मेरे जो मेंटर हैं, जिनको मैं स्वामी विवेकानंद जी को बस ये मान के चलता हूँ मेरे इष्ट हैं, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ, और उनकी विशेष मेरे साथ ब्लेसिंग मेरे साथ रहती है। जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात है। सर, 1 लाइन मैसेज फॉर आवर स्वाइट स्टूडेंट्स? स्वाइट स्टूडेंट्स सबके लिए मैं यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिला है। ये वो एयरपोर्ट है जहाँ से देश के हर कंट्री के लिए फ़्लाइट है। तो बच्चे पूरे जुनून से, पूरी जील के साथ स्टडी करें, और इतनी ज़बरदस्त मेहनत करें जो मैंने पहले बोला था, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारा नाम हो, तुम अपनी फील्ड में आगे बढ़ो। बिल्कुल सर। सर, इतने वैल्यूएबल इंसाइट शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, आपसे बात करके बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है अब। थैंक यू। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपकी एजुकेशन फील्ड में जर्नी जो थी वो एक्सीडेंटली आई, तो आप इस जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन में बताएंगे? हाँ, ये ना जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम में 1979 की बात है। तो मैं 78 में मैट्रिक किया, और 79 में मैं प्रेप क्लास होती थी उस वक्त, राजेंद्रा कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन वो साल था 79, तो 79 में मेरे फादर साहब एक्सपायर कर गए। तो उस वक्त जो है मेरे को डिसीजन करना था कि मेरे को आगे पढ़ना है या मेरे को अपने जो बिज़नेस, मेरी एक बुक शॉप है हमारे जैतो टाउन में, या मुझे वो बुक शॉप देखनी है। ये मेरे लिए डिसीजन बहुत टफ था कि स्टडी को छोड़ना, लेकिन बड़े परिवार की दिक्कतों को देखते हुए मुझे स्टडी छोड़नी पड़ी, और मैं 79 के बाद बुक शॉप ज्वाइन कर ली। अब जब 79 के बाद बुक शॉप ज्वाइन कर ली
तो बुक शॉप का मतलब तो बुक शॉप है। मैंने कई साल वहाँ पे काम करने के बाद ये पाया कि बस ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी, हम बुक्स ला के लोगों को बेचते रहेंगे, वो खरीदते रहेंगे, ऐसे ही बस आगे के हमारा जीवन निकल जाएगा। जी। तो उस को आगे बढ़ाने के लिए मेरे ब्रदर हैं अशोक जी, तो उनसे सलाह मशवरा होता रहता था। तो उन्होंने भी एडवाइस यही किया कि हमें कुछ और काम करना चाहिए, है ना। तो शॉप पे बहुत से स्टूडेंट्स या टीचर आते थे, पेरेंट्स आते थे, तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि आप ना मतलब उस ज़माने में वीसीआर वगैरह, जी। वीसीआर किराए पे देने का काम जी। हमने किया था साइड बिजनेस के तौर पे। ओके सर। फिर हमने केबल नेटवर्क का काम भी किया साइड बिजनेस के तौर पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे गले से नहीं उतर रहे थे। हाँ, उस काम से हमें कुछ पैसा जरूर वसूल किया हमने। फिर जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स की एडवाइस के बाद कि उस पैसे का यूटिलाइज कहाँ करना है, अब बिजनेस तो और करना था। तो फिर हमने उस टाइम पे ये सोचा कि क्यों ना एक स्कूल खोला जाए, है ना। तो फिर हमने वहाँ पे 2000 में एक स्कूल खोला, शिवालिक पब्लिक स्कूल। बस वो मेरी जो है जर्नी शुरुआत हुई एजुकेशन में। तो वहाँ से स्कूल स्टार्ट हुआ। स्कूल के बाद फिर हमने टेक्निकल एजुकेशन में आने का सोचा इधर। मेरे एक ब्रदर और थे, मनमोहन गर्ग जी, सीए थे वो चंडीगढ़ में, और वो 2-3 इंस्टीट्यूट्स के साथ भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी इंस्पायर किया, और मैं और अशोक जी वहाँ से फिर इधर स्वामी विवेकानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम से इस कॉलेज की नींव रखी 2004 में। बड़ा टफ टाइम था। 2004 में 240 सीट हमें एलोकेट हुई। AICTE का जब लेटर ऑफ इंटेंट हमारे हाथ में था तो हर रोज़ एक खुशी मिलती थी। 240 सीटों के ऊपर काम किया जी। बस वहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट की। आज ये 6000 स्टूडेंट्स का कैंपस है, 9 प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं, 9 कंट्री से इंटरनेशनल स्टूडेंट 800 के करीब वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल भी हमने इस्टेब्लिश किया, अलियांस इंटरनेशनल स्कूल 2015 में, है ना। तो उसमें भी 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और पैन इंडिया से 250 और 60 के करीब बच्चे रेजिडेंशियल यहाँ पे रह रहे हैं। और उन बच्चों को हम NDA की ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ में स्पोर्ट्स कोचिंग भी है। सो हर काम अगर लगन से किया जाए, अच्छे से किया जाए, तो हर काम में सक्सेस है, हर काम में सफलता है। लेकिन उसमें काम करने के लिए जुनून होना चाहिए, जी बिल्कुल। जील होनी चाहिए। अगर आप दिल से और जुनून से काम करते हैं, कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसको हम पा नहीं सकते। जी बिल्कुल सर, आपकी मोटिवेशनल बातों से एक बात तो क्लियर है कि सपने वो नहीं है कि जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सर, हमारे पॉडकास्ट की एंडिंग का फेज़ आ गया है, तो आप हमारी पॉडकास्ट की एंडिंग में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, यस, इसमें ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ये जो 22 ईयर का जो एजुकेशन फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने देखा है कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यू से हमारे बच्चे भटक रहे हैं। जी वो या तो हमारे सिलेबस ऐसे हैं, या समय ऐसा है, बच्चों के पास वक्त ही नहीं है कि वो अपने जो घर में माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चाचा चाची हैं, बुआ हैं, मासी हैं, मामा हैं, मतलब संस्कार नाम की चीज़ तो ख़त्म ही होती जा रही है। और मैं चाहूँगा कि मैं तो वैसे प्रयास करता हूँ हमारे स्कूलों में कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, उनको मॉरल वैल्यू के ऊपर कुछ समय दिया जाए, और हम करवा भी रहे हैं। लेकिन मैं सारे बच्चों के लिए ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपने उन मदर फादर का जिन्होंने उनको दुनिया दिखाई, उनकी रिस्पेक्ट में कोई कोताही ना करें, वो उनका सम्मान वैसे ही करें जैसे भगवान का करते हैं। और मैं ये भी बच्चों से कहना चाहूँगा कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिस हृदय में माँ बाप के प्रति प्यार नहीं। सो बच्चों को, हर बच्चे को अपने माँ बाप के प्रति पूरा सत्कार रखना चाहिए, और हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगा कि बच्चों को मॉरल वैल्यू पे चाहे वो 2 ही शब्द कहें स्कूल में, क्योंकि यही एक वो संस्था है, एक वो स्थान है जहाँ पर बच्चों को
मॉरल वैल्यू के बारे में बताया जा सकता है, आज कहीं ना कहीं हम यहाँ पे लैक्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत खूब कहा आपने। सो गाइस, दिस इज स्वाइट टॉक, जहां आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत सारी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल बातें सुनने को मिलेंगी हमारे पॉडकास्ट के द्वारा। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।